हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 में बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स जो है रिड्यूस हो गए हैं, मतलब हट गए हैं। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। वैसे तो मैं कहूँ तो टोटल 10 क्वेश्चन तो है ही है इस चैप्टर में। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम आपको टॉपिक क्लियर कर देते हैं कि इस टॉपिक से पढ़ना है। अब लोगों को यही पता नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे ना, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा की बात करें, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें, चाहे वार्षिक परीक्षा की बात करें, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 3 नंबर में। यहां पर जो त्रैमासिक परीक्षा होता है बच्चों, उसमें ब्लूप्रिंट के आधार पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और ना ही अर्धवार्षिक परीक्षा में केवल और केवल बोर्ड एग्जाम में ब्लूप्रिंट के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो यहां पे 2 और 3 अंक का क्वेश्चन बनेगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। देखो, मात्रक और विमीय सूत्र जो है 1 अंक में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सबसे परिभाषा तो क्लियर है कि भाई एक काल्पनिक वक्र है जहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। अब ये विशेषता डायरेक्ट नहीं पूछता, जैसे इसमें सबसे बेहतर क्वेश्चन पूछा जाता है विशेषता में कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण तो मान लीजिए पूछा ही जाता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन विशेषता से भी मतलब घुमा दिया जाता है ना। बोलेंगे सर विशेषता हमने तो पढ़ के गया था, ये चीज हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे क्यों नहीं काटते। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को लिखिए। देखिए, यदि क्वेश्चन पूछ दिया गया कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को लिखिए तो 2 नंबर पूछेगा। उसका पूरा नियम, पूरा मतलब एक प्रकार से फार्मूला तैयार करना है, तो फिर आपका वो 3 नंबर में पूछ दिया जाएगा। यदि एकांक ध्रुव की एक अलग से परिभाषा पूछी जाती है तो फिर ये 1 नंबर में पूछ दिया जाता है, 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। एक वाक्य में उत्तर पूछ देगा एकांक ध्रुव की परिभाषा दीजिए, या कि पूरा 4 नंबर में पूछ दिया जाएगा। इसको तरीका बताना जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं ना, जैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं कि बच्चों 100 रुपीज चार्ज है, प्रॉपर रूप से आप नोट्स ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको भी दे दूंगा 968529 ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो बच्चे क्या कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन नहीं देते हैं। देखो बच्चों, कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का मैंने नियम कराया, उसी में से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन, जितना बनाना चाहो। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को लिखिए। कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग के नियम लिखिए तथा इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए। कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग लिख करके एकांक ध्रुव की परिभाषा दीजिए, या केवल और केवल एकांक ध्रुव की परिभाषा पूछ दी जाएगी। तो ये सब चीजें बच्चों आपसे क्लियर रहना चाहिए, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे अगला हमारा यहाँ पर देखेंगे अनुचुंबकीय। देखो, अनुचुंबकीय किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। अब यहां पर बच्चों चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय चुंबक आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति इनकी कितनी होती है, इनके उदाहरण तैयार करना है। ये मैंने कहा कि यहां से भाई मुख्य रूप से इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक रहते हैं जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया और पूछे जाने की संभावनाएं होती है। अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी, 2 थ्योरम है। और जैसे ही इसका आप व्यंजक करोगे तो लास्ट में बच्चों जब परिभाषा तैयार करोगे और व्यंजक करोगे तो यहां से अंतर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अच्छी स्थिति पर तीव्रता किसे बोलते हैं बताओगे आप लोग, कि वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह बढ़ाए गए अक्ष पर ही स्थित हो तो वह उसकी अच्छी स्थिति कहलाती है। लेकिन जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी हो वो द्विध्रुव अक्ष के यानी लंबार्धक पर स्थित हो। लंबार्धक मतलब जो भी हमारा चुंबकीय द्विध्रुव होगा उसके लंबत है ना अक्ष पर स्थित होगा तो वो निरक्षी स्थिति कहलाता है। तो ये अक्षीय और निरक्षी की परिभाषा एक अंतर हो जाएगा। साथ में बच्चों जब आप इसकी तीव्रता निकालोगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति की तीव्रता अच्छी स्थिति से आधी होती है। तो जब आप इसका थ्योरम करते हो तो ऑलरेडी इसका अंतर तैयार हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन यहां से भी कभी कभी पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा, जैसे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहीं पे हमने दिया था ना क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यहां पर भैया तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर आप लिख लेना चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ठीक है, नहीं लिखे तो लिख लो आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा ही है
और तीव्रता एक अलग से क्वेश्चन टिप्पणी में पूछा जाता है कि तीव्रता किसे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका अलग से टिप्पणी लिखने को आता है। ठीक है बच्चों। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा में तुलना इसी चैप्टर से आता है। कभी कभार पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन तीव्रता। इससे महत्वपूर्ण तो बच्चों ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बाकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इसका गुण से तो आपको तैयार करना ही करना है। तो इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लें। और मुख्य रूप से हम बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रख के चलते हैं हमेशा, आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, ये त्रैमासिक में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग तैयार कर लें। और बच्चों हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी ला देंगे, आप निश्चिंत रहें। प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन हमारे पुराने जो चैप्टर हैं उनके मिल जाएंगे, तो आप लोग परेशान भी नहीं होना और तैयारी भी करना। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।